बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फ़रज व आले मोहम्मद। अच्छा, चूँकि सुबह का टाइम है इसलिए दुकानें खुली नहीं है, तो बोदला बादशाह सरकार के दरबार के साइड में जो कुछ दुकानें खुली हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर के दरमियान रास्ता बनता है लाल शहबाज कलंदर बादशाह सरकार के बोदला बादशाह सरकार के दरबार के दरमियान। और वहीं से अगर तकरीबन 500 मीटर आगे है वो बस्ती, जिसे उल्टी बस्ती कहा जाता है। अच्छा, ये जो बोदला कलंदर बादशाह सरकार है उनके दरबार से कुछ ही फासले पर वो बस्ती है जिसे उल्टी बस्ती कहा जाता है। तो यहीं से मैं चंद कदम के फासले पर है, चूँकि मैं पैदल जा रहा हूँ। अभी जो हुकूमत वक्त है वो इस किले को दोबारा तामीर कर रही है, जिस माजी के बीच में यहाँ पर किला हुआ करता था। तो फिलहाल तो अभी देखते हैं उल्टी बस्ती को। मुझे भी काफ़ी इश्तियाक हो रहा है कि इस बस्ती को देखूं, और अपने दिमाग के बीच में मैं एक वो तख़य्युल में एक चीज़ लेके आ रहा हूँ कि जब बादशाह ने इस बस्ती को उल्टाया होगा तो क्या कैफियत होगी इस इलाके की, और उस वक्त इस इलाके के लोगों के साथ उनके दिलो दिमाग में या वहमो गुमान में क्या बात होगी। यकीनन यहाँ पे कोई उस वक्त इस बस्ती के बीच में मौला का चाहने वाला नहीं होगा। इसी वजह से ये उल्टाई गई, क्योंकि फ़कीर की नज़र हर एक छोटी बड़ी चीज़ के ऊपर मौजूद होती है। तो अब मैं चलते चलते उस जगह पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पर उल्टी बस्ती है। अच्छा, ये जो जगह आप मेरे सामने देख रहे हैं ये उस शाही किले वाली जगह है, और अभी इसकी तामीर के लिए आप साइड पे देख रहे हैं ईंटें वगैरह लाई गई हैं। इस किले को दोबारा तामीर किया जा रहा है। 800 साल के बाद अब जो ये किला तामीर हो रहा है, इस किले के बीच में एक सबसे अच्छी बात जो होगी वो ये होगी कि इस किले के बीच में जगह जगह पर मेरे मौला गाजी शहंशाह बादशाह का अलम नस्ब होगा। यानी कि वो अलम नस्ब होगा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम है, और जिस अलम को असहाब छोड़ के भाग गए थे मैदान खैबर के बीच में, और जिसको संभालने वाले अली और औलाद अली हैं। सामने आप देखेंगे कुछ हिस्सा इसका कुछ हद तक तामीर भी कर दिया गया। बहरहाल ये उल्टी बस्ती के नाम से मशहूर है, और अभी आप मिट्टी के नीचे देखेंगे वो ईंटें वगैरह आपको नज़र आ रही हैं। डैट मीन्स के ये ज़मीन के नीचे धंसी हुई जगह है जिसको अब दोबारा तामीर किया जा रहा है। हुकूमत वक्त को इतना वक्त मिल गया कि वो यहाँ पर तामीर कर सके। एंट्रेंस गेट आ गया किले का। बहरहाल अब की बार जो ये किला है इसके बीच में मौला गाजी शहंशाह के अलम ही लगेंगे। हिस्ट्री भी लिखी हुई है सेवन की, तो ये इंग्लिश में लिखी हुई है और ये सिंधी जुबान में लिखी हुई है। अच्छा, ये जो सेवन का इलाका है ये एक ज़माने में सिस्तान, सिस्तान, इस तरह के मुख्तलिफ नामों से मशहूर था, और जो बाद में एक आखिरी फार्म बची है सेवन के नाम से ये फार्म बची है। तो इसको सिंधु के नाम से भी जाना जाता है, इसको सिंधु मानिया के नाम से भी जाना जाता है इस इलाके को, यानी कि इसके बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं, और सिंधु वैन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत कदीम सकाफ़त सारों को पता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस तरह की सकाफ़तें यहाँ पे मौजूद हैं, और वो सिंध ही की स्टार्टिंग का एरिया आता है हड़प्पा का, और मोहनजोदड़ो तो वाकई सिंध के बीच में मौजूद है। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि जो ये इलाका है इस इलाके के बीच में सिकंदर आज़म भी आया था। और एक और बात ख़ास बताऊँ कि सिकंदर आज़म को जो ज़ख़म, जिन ज़ख़मों की वजह से उसकी मौत हुई थी, वो ज़ख़म जो आए थे वो इसी इलाके के बीच में आए थे। ठट्ठा वगैरह के इलाका था और सिंध का इलाका था। यहाँ पे जंग के दौरान वो इतना शदीद ज़ख्मी हुआ था कि फिर उसके बाद वो आगे हिंदुस्तान वाली साइड जो हिंद का इलाका है उस हिंद के इलाके की तरफ बढ़ नहीं सका था, वापस चला गया था और उसकी मौत हो गई थी। तो यहाँ के लोगों की एक ये बात भी आपको आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो सिस्तान के लोग हैं यानी कि सेवन के लोग हैं वो इतने मजबूत लोग हैं कि उन्होंने सिकंदर जैसे शख्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये जो आजकल इंडिया के बीच में हिस्ट्री बयान की जाती है ना झूठी किस्म की, ये गलत है कि सिकंदर को उन लोगों ने मार के भगाया है। सिकंदर पोरस को हरा चुका था और पोरस को हराने के बाद वो सिंध के इलाके में आया और यहाँ पे आके उसने मार खाई इसी इलाके के लोगों से, और वो इतना शदीद जख्मी हुआ था कि यहाँ से फिर वो आगे जाने के बजाय अपने इलाके की तरफ वापस लौटा, लेकिन रास्ते में उसकी बाबल के मुकाम पे खैर उसकी मौत हुई और उसकी कब्र का आज तक कोई नामो निशान नहीं है। और लेकिन यहाँ पे एक और हिस्ट्री जो लिखी गई है ना, मोहम्मद बिन कासिम का नाम लिखा गया, ये एक सबसे बड़ा झूठ है। मैं इसको डिनाई करता हूँ, और जितनी मेरी अभी स्कॉलर से बात हुई है मुख्तलिफ आल पाकिस्तान के बीच में, और वो भी इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम
ने सिंध को फ़तह नहीं किया था। बेसिकली सिंध से ही मेरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा मोहतरमा थी। तो फिर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर मेरे दूसरे इमाम की ज़ौजा सिंध से हैं तो मोहम्मद बिन कासिम की क्या औकात कि वो फ़तह करे। तो ये सबसे मेन बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मोहम्मद बिन कासिम वाला वाक़या है वो इंतहाई झूठ है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करने वाली है कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी बादशाह सरकार जो उनसे हैं वो मोहम्मद बिन कासिम के सन के फ़ौरन बाद आए थे, लेकिन उनका नाम इसलिए ज़्यादा लिया जाता है कि वो पहले सैयद फ़कीर आए थे यहाँ पर, इसलिए उनका नाम लिया जाता है। लेकिन उससे पहले सादात यहाँ पे आ चुकी थी। बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर राजा दायर को मारने नहीं आया था, ये किसी खातून को बचाने नहीं आया था, यहाँ पर सिर्फ सादात की तलाश में आया था। और इस चीज़ पे एक और बड़ी ख़ास बात मशहूर है कि जब सादात आए थे और उन्होंने राजा दाहिर के पास पनाह ली, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ मैं आपको हिस्ट्री बयान करता रहता हूँ। जब राजा दाहिर के पास सादात ने पनाह ली थी तो राजा दाहिर ने बड़े फराखदिली का मुजाहरा किया और सादात को अपने पास रखा था। तो उस वक्त जब मोहम्मद बिन कासिम यानी कि हज्जाज बिन यूसुफ यानी कि बनु उमैया की तरफ से हमले की पेशनगोई हुई, वो पता लगा कि हमला होने लगा और मोहम्मद बिन कासिम नामी एक शख्स को हज्जाज बिन यूसुफ ने भेज दिया यहाँ पे हमला करने के लिए। तो उस वक्त सादात राजा दाहिर के पास गए, उन्होंने कहा हम क्या करें, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी बातचीत हो कि हम लोग पहचान में ना आ सकें। तो डिसीजन ये लिया गया था कि आपने अक्सर देखा है हिंदुओं की अपने बालों की एक लिट होती है, साइड से निकली होती है, वो निकालते हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हिंदू बाएं साइड से लिट निकालेंगे और जो सादात हैं वो दाएं साइड से लिट निकालेंगे। अक्सर यहाँ पे आज भी सादात के बीच में तशय्युओं के बीच में ये मन्नत रखी जाती है कि वो अपनी एक लिट निकालते हैं। तो वो लिट जो निकाली जाती है वो बेसिकली इसी वजह से निकाली जाती है कि यहाँ पर ये हुआ था। तो जब मोहम्मद बिन कासिम साहब यहाँ पे आए थे कताल करने के लिए, ना कि किसी खातून के खत पे किसको बचाने के लिए, सादात के कताल के लिए आए थे, अलवियों के कताल के लिए आए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के कताल के लिए। जिस टाइम वो मोहतरम यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए तो उसने फिर हज्जाज बिन यूसुफ को ख़त लिखा। उसने कहा यार यहाँ पे तो मुझे कोई भी नहीं मिल रहा सैयद, यहाँ पे तो सारे हिंदू ही हैं। तो फिर आर्डर हुआ कि जो सामने है उसको मार दो। ये वजह बनी राजा दाहिर की मौत की, ये वजह बनी इस जगह पर मोहम्मद बिन कासिम के फतह याब होने की। बहरहाल तारीख़ है, हर किसी की अपनी तारीख़ है, लेकिन जो तारीख़ मैं बयान कर रहा हूँ वो तारीख़ बहुत ही चुन के, बहुत ही मेहनत के साथ निकाली है। अच्छा, ये जो भी पीछे आप तामीरात देख रहे हैं, जो नई तामीर हो रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से की जा रही है, तो मैं उस तामीर को यही जज कर रहा था। तो इसके बीच में भी ईंट को जो जोड़ा जा रहा है वो चूना, रेत और उसके साथ जो सीमेंट है और बाकी केमिकल्स वगैरह जो मिलाए जा रहे हैं उसके साथ बनाया जा रहा है। यानी कि एज़ इट इज़ ये उसी तरह का किला तैयार किया जा रहा है जिस तरह पुराना नक्शा था। अब ये नहीं मालूम कि ये नक्शा इनको मिला कहाँ से या इनको कैसे पता लगा या सारे कदीमा ने इनको बताया है। बहरहाल ये किले की तामीर अब शुरू है और किला तामीर किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे खड़े होके नज़ारा ले सकते हैं हम लोग दरिया सिंध का भी। तो वो सामने जो एरिया नज़र आ रहा है, वो सामने जो पानी आपको नज़र आ रहा है वो दरिया सिंध है। और अभी सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है। निकलना मैंने फजर के टाइम था, लेकिन जिस कमरे में मैं ठहरा हुआ था उन भाई साहब ने लगा दी कुंडी, मैं हो गया लेट थोड़ा सा। बहरहाल अब ये उल्टी बस्ती है वो आपको मैं दिखा दी, और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये सारा इलाका आप देख रहे हैं और ये पीछे किला तैयार किया जा रहा है, ये उल्टी बस्ती है और ये नाफरमानी की वजह से उल्टा दी गई। कलंदर बादशाह की करामात में से एक करामत है जो कि मानने वाले के लिए तो इतनी सी चीज़ बहुत है, और जिसने नहीं मानना उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के सामने, मौला अली अलैहिस्सलाम को सामने देख के नहीं माना था, जैसे कि बनु उमैया। और फिर उन्होंने कताल किया था जैसे कि बनु उमैया के बाद बनु अब्बास ने कताल किया। तो आज जी ये इलाका जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, दाएं बाएं का जितना इलाका है, और जिस पहाड़ी के ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ और इस साइड पे आपको सामने दरिया सिंध भी नज़र आ रहा है। इस इलाके के ऊपर अब नई बिल्डिंग की तामीर भी हो चुकी है। बहरहाल ये एक उल्टी बस्ती है और इस साइड पे जो किला था चौपट का, और इस किले की तामीर अब दोबारा गवर्नमेंट कर रही है। इमाम ज़माना का सदका, उनकी जूतियों का सदका मैं भी यहाँ पे पहुँच आया हूँ कलंदर पाक सरकार के दरबार पे, आज मेरी हाज़िरी है। तो ये थी बोदला बादशाह सरकार की कहानी। और अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।